स्वागत है आपका। हम आज केमिस्ट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन टॉपिक पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से संबंधित है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के पांचवें एवं छठे आवर्त में क्रमशः तत्व होते हैं। यानी आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड से रिलेटेड नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। कितने कितने होते हैं बताइए, क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए बताइए। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। बताओ क्या जाएगा? एक, दो, तीन, चार। बताइए। चलो आ जाओ अपन समझते हैं। यदि मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो इसमें आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। यानी ग्रुप्स की जो संख्या होती है वो अपने आप में 18 होती है और पीरियड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। सिंपली आप थोड़ा सा एक लाइनिंग है वो थोड़ी सी दिमाग में आप बिठा लोगे तो अपने आप नंबर ऑफ एलिमेंट को आप जान पाओगे। यदि मैं पहले आवर्त की बात करूं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सात होते। नंबर ऑफ एलिमेंट आप ध्यान रखो, पहले आवर्त में 2 होते हैं तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवां अपूर्ण होता है उसमें कितने होते हैं? 26। यदि सातवां पूर्ण हो जाए तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 32। अब इसने क्या पूछा है? पांचवें एवं छठे आवर्त से रिलेटेड। पांचवा आवर्त ये पड़ा, पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18 यानी 18 होते हैं। और छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 18 और 32 है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड में देखो, थर्ड में यानी पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और छठे में कितने होते हैं? 32। आया समझ में? ऐसा भी पूछा जाता है किस आवर्त में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो अब हम बोलेंगे छठे में। कितने हैं? 32। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN उसकी क्षमता की माप है। ये क्वेश्चन AIPMT 96 में पूछा गया। मतलब विद्युत ऋणता अपने आप में क्या दर्शाती है ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की क्षमता को दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाती है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाती है, या प्रोटॉन त्यागने की क्षमता को दर्शाती है? क्या जाएगा आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? EN अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बताइए क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए। अच्छा क्वेश्चन। चलो आ जाओ अपन समझते हैं। देखो, हालांकि कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है जिसमें से आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में साइज, IE, EA और EN दी हुई है। हम यदि इस क्वेश्चन को रिलेट करें EA से, यानी मैं दो चीजों को साथ में लेके चल रहा हूं, एक है EA और एक है EN। EA का मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, वो क्या है? EA। और EN का मतलब विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। दो चीजें और देखो, EA का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ये कहलाती है। आपने सुना होगा उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन डालने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्या कहलाती है? ये इलेक्ट्रो एफिनिटी। हाँ या ना, सुना होगा आपने। यदि EN की बात करूं, EN अपने आप में होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा और EN में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जाएगा। सिंपली आपने इतना सुना होगा। देखो, हम यदि ध्रुवीयता की बात करें, यदि किसी स्पीसीज में हम देख रहे कुछ चार्ज आ रहा, जैसे कि मैं बात करूं A और B है, मैं कह रहा हूं B के ऊपर डेल नेगेटिव आया और A के ऊपर डेल पॉजिटिव आया। इसका तात्पर्य क्या है पता आपको? इसका तात्पर्य है कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को B ने अपनी ओर आकर्षित किया है, ग्रहण नहीं किया, B ने आकर्षित किया है। इस कारण B के ऊपर क्या आ गया? आंशिक ऋणावेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और A के ऊपर क्या आ गया? आंशिक धनावेश। ये जो प्रवृत्ति है ध्रुवीयता वाली, ये पैदा करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है? EN है।
ईएन का मतलब होता है कि आप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितना कर पाते हो। हम बोलते हैं आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युन्नता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन चाहता है कि मैं कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करूं, जोड़े रखूं, वो होती है ईएन। सीधी बात है, एक परमाणु को विद्युन्नता किसकी क्षमता की माप होती है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की या ग्रहण करने की? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की। ग्रहण करने की होती है, उसका मतलब किसकी बात करें? ई की। ई इसको दर्शाता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करना, और ईएन होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अरे आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पे क्वेश्चन है, आयनिक त्रिज्याएं होती हैं, आयनिक रेडियस क्या होती है? सीधी बात देखते हैं, ये क्वेश्चन आया AIPMT 2004 में। पहला बोला है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट के वर्ग के समानुपाती, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती। क्या आ जाएगा? आयनिक त्रिज्या या आयनिक जो रेडियस होती है उसका संबंध जेड इफेक्ट के साथ कैसा है, वो बताना है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्या आ जाएगा आंसर? बताइए बताइए बताइए। थोड़ी बहुत आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है तो आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो आ जाओ, आप समझते। देखो, मैं यदि एटॉमिक रेडियस की बात करूं, सिंपली पीरियोडिक टेबल में दो कंडीशन बनती है, या तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ। मैं कह रहा हूं यदि मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूं, तो साइज क्या होती है? सामान्यतः बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्याएं बढ़ती है। यदि मैं पीरियड यानी आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, तब साइज घटती है, साइज घटती है, आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। सिंपली बात है, यदि मैं पीरियड या आवर्त की बात करूंगा, साइज का लेना देना किससे है? प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट से। जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही कहलाता है जेड इफेक्ट। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उसका जेड इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, वो उतने इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को या बाह्यतम को, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, खींचेगा, और बाहर के इलेक्ट्रॉन को जितना खींचेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? कम। यानी जितना जेड इफेक्ट ज्यादा होगा आकार उतना कम होगा। यानी साइज की बात करूं और जेड इफेक्ट की बात करूं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। साइज और जेड इफेक्ट, ये जेड इफेक्ट वाला फैक्टर किसमें चलता है? आवर्त यानी पीरियड में। यदि मैं वर्ग की बात करूं, मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, साइज इंक्रीज होती है, आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। सिंपली बात देखो, यहां से समझो, देख रहे हो स्ट्रक्चर आप? मैं कह रहा हूं पहले आवर्त का तत्व इतना है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल एक है, दूसरे का थोड़ा बड़ा हो गया। क्यों हुआ? नंबर ऑफ सेल दो बढ़ रहे, तीसरे में तीन आ गए, चौथे में चार, पांचवें मतलब नीचे की ओर जा रहे, आकार बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे। आ गया समझ में? इसका आंसर जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती यानी सेकंड। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन तत्वों में उनके परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी हमें इन चार एलिमेंट को इनकी रेडियस यानी इनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। किसका आकार ज्यादा है? बताओ भाई, क्या लॉजिक जाएगा? आपने जो सोचा वही बताओ, सोचो बताओ, सोचो बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आ जाओ अपन लॉजिक लगाते। देखो, सजाते पहले, देखो सिंपली बात है, ऐसे क्वेश्चन जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं उनमें आप एलिमेंट को उनके ब्लॉक के अकॉर्डिंग सजाया करो कि ये एस ब्लॉक का है, ये डी का, ये पी का, ये एफ का, वैसे हम सजाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम सेकंड वर्ग के तत्व, हाँ ना बेटा? मांगे कार, ये सुना होगा। देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों तो ऐसे। फिर आ गए फॉस्फोरस, क्लोरीन। देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यानी पीरियोडिक टेबल के अनुसार ऐसे एलिमेंट बैठे हुए, दिख रहा है आपको? ऐसे एलिमेंट बैठे हुए अपने आप में, ये तीनों एक ही आवर्त में, ये अगले आवर्त में। अब देखो, अब इन चार एलिमेंट को अपन को रेडियस के अकॉर्डिंग सजाना। तो सिंपली बात है, पहली चीज ये है थर्ड आवर्त और ये है फोर्थ। पहली चीज
कि हम आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं, आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। यदि इनके हम आकार की बात करें, इन चारों में से यदि हम बात करें, देखो लॉजिक यहां से ऐसे लगा, देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं आवर्त में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, साइज घट रही है, आकार घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। यदि मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, ऊपर से नीचे की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा साइज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, या एन का मान बढ़ रहा है। अब देखो मैं यहां था, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, छोटा आकार हो रहा है। मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब इन चारों में से बड़ा कौन है? कैल्शियम, यानी सबसे बड़ा आकार है Ca का। फिर इसको फ्री करो, इन तीनों की बात करो। इन तीनों में मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, आकार घट रहा है। इसका मतलब बड़ा क्या हो गया? Mg हो गया। फिर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, मैं यहां से यहां जाऊंगा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज घट रही। इसका मतलब फॉस्फोरस होगा, और सबसे छोटा कौन होगा? क्लोरीन। ये वाला कौन सा ऑप्शन है? Ca सबसे पहले, Mg, P और Cl फर्स्ट ऑप्शन। अरे आया समझ में? हाँ या नहीं? ये क्वेश्चन पूछे जाते, सिंपली क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। Be2+ किस आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? भाई जी सिंपली क्वेश्चन, हालांकि लैब असिस्टेंट डायरेक्ट ये मेंशन किया हुआ है नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम स्थानिक, सम भारिक, लेकिन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए। अब आप बताओ कैसे आप बताओगे कि यहाँ क्या लॉजिक लगाओ कि Be2+ में जितने इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसके बराबर है? कैसे बताओगे? चलो आ जाओ बताओ। AIPMT 2014 में पूछा गया। क्या जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए बताइए। चलो आ जाओ। मैं बात करूं Be2+ की। पहले मैं इससे पहले आता हूं Be के ऊपर, लॉजिक समझते जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ या ना? बेरिलियम यानी 4 नंबर पे आ रहा है। इसका Z नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है। उदासीन स्पीसीज में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो उदासीन है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों का अटैच करते वो जीरो हो जाता है आवेश। अरे है ना? अब देखो बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। मैं बी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 4। लेकिन मेरे पास क्या है क्वेश्चन में? Be2+। 2+ का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए? चले गए। किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी Be के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 निकल गए, पीछे कितने रहे? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी Be के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं अब इस फॉर्म में, यानी Be2+ फॉर्म में Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन की बात करें, 1 नंबर पे आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन +1 या प्लस यानी 1 था, वो भी चला गया। लिथियम की बात करें, लिथियम कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। लिथियम की बात करें, लिथियम आता है 3 नंबर पे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 3। लेकिन हमारे पास है Li+। 3 में से पहले 3 थे, Li+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पीछे कितने बचे? 2। यानी Li+1 या Li+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और हमारे Be2+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। यानी ये और ये आपस में क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। अरे हाँ या ना? कॉन्सेप्ट समझते जाओ। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या का मान अधिकतम है? कौन है जिसका आकार मैक्सिमम है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इसको हम नॉर्मल नहीं मान सकते। अच्छा क्वेश्चन बताओ। ऑक्सीजन Be3+, Li+, F नेगेटिव, क्या आ जाएगा? बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अब देखो, यदि आयनिक स्पीसीज है हमारे पास, क्या है? आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज में आप देखना, यहां मैं आयनिक त्रिज्या की बात करूं, सबसे बड़ा होता है ऋणायन, फिर होता है उदासीन, फिर होता है धनायन, फिर होता है धनायन। यानी आयनिक त्रिज्या में सबसे बड़ा कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। फिर उससे छोटा कौन होगा? जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। सबसे छोटा कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होगा।
मतलब कलयुग है भाई, जो जितना धनात्मक सोचेगा या लोगों का पॉजिटिव सोचेगा, जो वो उसको उतना ही पीछे रहेगा। लोग बोलते हैं कि यार नकटे होना बहुत जरूरी है, कलयुग आ गया, जितने अच्छे रहेंगे या तो ईश्वर बुला लेगा या अपना कुछ होना नहीं, जितने धांसू रहेंगे, झगड़े करने वाले प्रवृत्ति रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, उतना ही हम ऊपर बढ़ेंगे, उतना आकार बड़ा होगा। कलयुग की बात है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। अरे हाँ है ना, कहावत है कि माखन पूरो को डूबो, मतलब हम बिलोना करते हैं तो मक्खन पूरा। एक समय था जब बोला जाता है कि धरती के ऊपर धर्म ही धर्म था, मतलब अधर्म जैसी स्थिति थी नहीं, तब जो मक्खन होता था वो छाछ के ऊपर पूरा बार तैरता था। लेकिन अब अधर्म जैसी स्थितियां हो गई, कलयुग आ गया, मक्खन डूब रहा है। फिर भी मारवाड़ी में कहावत है कि माखन पूरो तो को डूबो, मतलब 100% तो अधर्म है नहीं, कुछ तो पॉजिटिव चीजें हैं। मतलब आयनिक स्पीसीज में बड़ा होता है ऋणायन, फिर उदासीन, फिर धनायन। अब ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? ओ के ऊपर -2 है, ये 3+ है, प्लस वाला तो और छोटा, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, लेकिन माइनस ज्यादा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ये हो गया बड़ा। अरे आया समझ में? चलो, छोटा कौन होगा इन चारों में से? छोटा सर ये हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा। क्षारीय धातु के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, IE के बारे में बताना। आयनन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का तात्पर्य है कि हम उससे इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहे। क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सिंपल ही है। चलो पहले हम आयनन ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है भाई जी? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का तात्पर्य होता है कि उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, हमारे पास गैसीय परमाणु है, उदासीन है, विलगित है यानी अकेला बैठा है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। और बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखें तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा साइज के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसका आकार जितना कम होगा उसके लिए आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। हालांकि IE है, E है, यानी आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। बेसिक उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये साइज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करते हैं, थोड़े अपवाद भी उसमें ध्यान रखने पड़ते हैं। लेकिन अब लॉजिकली इसमें सीधे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे ये देखना है फैक्टर कि जिसकी साइज जितनी कम है उसके लिए आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। सीधी बात है। क्षारीय धातु यानी फर्स्ट एक एलिमेंट दिए हुए, कौन कौन से दिए हुए? लिथियम और क्या है? सोडियम, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम और रूबिडियम। कैल्शियम कहाँ होगा? कैल्शियम तो सेकंड ए में आ जाएगा। चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम ये दिए हुए। हमें बेसिक तौर पे पता है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोष बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे उसी प्रकार साइज यानी आकार का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। हम ऊपर से नीचे आएंगे, आकार बढ़ेगा, यानी RB बड़ा है किससे? LI से बहुत बड़ा है, यानी सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। यानी जो जितना छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा उसके लिए I उतनी ज्यादा होगी। मन इन चारों में सबसे ज्यादा I की है लिथियम के लिए। चलो ये लिथियम आ गया। यहाँ पोटेशियम है तो ये ऑप्शन चला गया, या रुबीडियम है ये ऑप्शन चला गया। दोनों ऑप्शन यही बचे, लिथियम लिथियम वाले। लिथियम के बाद हम देखेंगे सर इससे ज्यादा तो सोडियम की है I, सोडियम है। सोडियम के बाद पोटेशियम में के आ गया, पोटेशियम। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन चला गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। आया समझ में? वेरी गुड। आएगा, क्यों नहीं आएगा? चलो, किसी बंध की ध्रुवता निम्न के द्वारा समझाई जा सकती है। सिंपली बात, ध्रुवता यानी किसी बॉन्ड के ऊपर जो चार्जेबल वाली स्थिति बनती है। हालांकि किसी बंध का नहीं होना चाहिए, किसी अणु की बात होनी चाहिए। चलो फिर भी ये बंध की बोला, किसी बंध की ध्रुवता किसके द्वारा समझाई जा सकती है? क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनन विभव यानी IE, विद्युत ऋणता यानी EN, या उपरोक्त सभी यानी ऑल। क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आपको किसी बंध की ध्रुवता बतानी तो आप किसके द्वारा मेजर करोगे? EA, I, EN या चारों के द्वारा? आप समझते, मैंने अभी बताया। देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास X है और मेरे पास Y है, ये इनका बंध है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है।
सिंपली बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन कॉर्नर में मजे से बैठे, शेयरिंग द्वारा ये बॉन्ड बना है। मैं इसको मान सकता हूँ ये अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वाई का है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का है, दोनों ने शेयरिंग की, शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाया। अब इसमें गड़बड़ कर देते, पहले तो पार्टनरशिप कर दी, एक तू दे दे एक मैं दे देता हूँ, मजे से बैठे महीने के 50,000 कमाएंगे, 25 तेरे 25 मेरे। लेकिन फिर बाद में धोखे वाली स्थिति होती है। धोखे वाली क्या होती है, मैं कहता हूं यदि वाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए। मतलब 50,000 का जो फायदा हो रहा है उसमें 40,000 मुझे मिले, 10,000 एक्स को मिले। लेकिन लगाए दोनों ने 25-25 से बराबर लगाए, लेकिन ये चाहता मुझे ज्यादा मिले, ज्यादा मिले, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। जैसे ये खींचेगा इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन जिसकी ओर ज्यादा होते वो नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना, आप सोच रहे बस खींच रहा सर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे। इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप में क्या कहलाती, ध्रुवणता या पोलैरिटी, यही कहलाती है। किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना, ये कहलाता है ध्रुवणता, और ये डिपेंड करती है विद्युत ऋणता यानी EN के ऊपर। अरे आया समझ में, चलो आगे बढ़ते। उभयधर्मी ऑक्साइड का युग्म है, ऐसा युग्म बताना है जिसमें जो ऑक्साइड है, सॉरी उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कौन से हैं बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, इनमें से कौन से हाइड्रोक्साइड है जो अपने आप में उभयधर्मी, उभयधर्मी एम्फोटेरिक सुना कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे। सीधी बात, मेरे पास अम्ल है, अम्ल क्षार से तो क्रिया करता है, क्या अम्ल अम्ल से क्रिया करता है, नथिंग। उभयधर्मी ऐसे होते हैं जो दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल से भी करते, क्षार से भी करते, कौन से होंगे बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड का युग्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। आओ एक लॉजिक माइंड में सेटअप कर दो। यदि आपके पास Be है, Al है, Sn है, Pb है या जिंक है, ये 5 एलिमेंट आ रहे, Be, Al, Sn, Pb और जिंक, इनके भले ऑक्साइड हो, भले इनके हाइड्रोक्साइड हो, भले इनके ऑक्साइड हो, भले इनके हाइड्रोक्साइड हो, वो हमेशा क्या होंगे, उभयधर्मी। क्या होंगे, उभयधर्मी। Be, Al, Sn, Pb जिंक के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी। ऐसा कौन सा ऑप्शन, चलो इसमें Al आ गया लेकिन Li आ गया, कट गया। इसमें Be आ गया, चलो Mg आ गया, कट गया। इसमें B आया, B की तो बात ही नहीं की। इसमें Be आ गया और इसमें जिंक भी आ गया, यानी Be और जिंक दोनों बैठे यहाँ पे, भले यहाँ पे ऑक्साइड हो भले हाइड्रोक्साइड। देखो OH है, ये तो क्या है, OH आ गया, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। यदि इसकी जगह ऑक्साइड दिए हुए हो तो भी वो क्या होंगे, उभयधर्मी। इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। आया समझ में। चलो ये थे हमारे क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, बढ़िया पढ़ाई करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बी पॉजिटिव।